हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंगोली न्यूज़ में। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश में से है। शुक्रवार को भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 40 लाख को पार कर गई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 83,341 केस आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में एक दिन में 80,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील। और शुक्रवार को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,000 से ज़्यादा रही। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में से एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में यही 5 राज्य है जहां कुल केस के 62% मरीज हैं। भारत में शुक्रवार को कोविड-19 के स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 30 लाख को पार चली गई है और स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक हो गई है। भारत में कोविड-19 के स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या शुक्रवार को 30,37,151 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि आंकड़े संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होते रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केंद्र की टेस्ट उपचार रणनीति का एक लक्ष्य कोविड-19 से मृत्यु दर को कम करना है। उसने कहा है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने तथा लोगों की जान बचाने के लिए चिकित्सा देखभाल के एक समान मानकीकृत स्तर को प्रदान करने के लिहाज से क्लिनिकल उपचार प्रोटोकॉल मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में केवल संक्रमण के मामलों में मृत्यु दर वैश्विक औसत से कम है और तेजी से घट रही है, बल्कि इस समय इलाज करा रहे रोगियों में बहुत कम संख्या यानी 0.5% से भी कम मरीज वेंटिलेटर पर हैं। तो अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी का बड़ा खुलासा। रिया का भाई शोभिक ड्रग्स का ऑर्डर करता था और फिर ऐसा करता था पेमेंट। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार से गांजा खरीदने पर उसे गूगल पे अकाउंट के जरिए भुगतान करने की बात सामने आई है। मुंबई की एक अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए नए खुलासे में इस बात का पता चला है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच शुरू करने के बाद परिहार को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत में परिहार को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के बाद सुशांत की मौत की जांच में शामिल होने वाली एनसीबी तीसरा केंद्रीय एजेंसी है। एनसीबी अधिकारियों के अनुसार ड्रग्स पेडलर जेद बिलात्रा ने एजेंसी को दिए अपने बयान में खुलासा किया था कि परिहार उसके पास से गांजा या मारिजुआना का रिसीवर हुआ करता था। जेद को भी हाल में ही गिरफ्तार भी किया गया है। तो अगली बड़ी खबर, रूस ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन के उत्पादन को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्र ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का करीब 60% उत्पादन भारत में होता है और कोरोना वैक्सीन बनाने में हम भारत की मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्पुतनिक भी वैक्सीन के लोकलाइजेशन के लिए संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार और बड़े निर्माताओं के बीच चर्चा जारी है। बता दें कि रूस ने पिछले महीने ही वैक्सीन बना लेने का दावा किया है, लेकिन दुनिया के कई विशेषज्ञों ने अभी वैक्सीन के और परीक्षण की जरूरत बताई है। किरिल दिमित्रिव ने कहा है कि भारत की क्षमता को हम पहचानते हैं। भारत में न केवल अपने देश के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी वैक्सीन बनाने की क्षमता है। वही मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता पाने के लिए रूस की सरकार और वहां की जनता को बधाई दी। उन्होंने वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिक की सराहना की है।
हम बता दें कि कुछ दिन पहले किरिल दिमित्री ने कहा था कि रूस कोरोना की स्पुतनिक भी वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत उन देशों में है जिसके पास फाउंडेशन की ज़बरदस्त क्षमता है। उन्होंने कहा है कि लैटिन अमेरिकी, एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों के टीके उत्पादन के लिए इच्छुक हैं। इस टीके का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और फिलहाल हम भारत के साथ साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर, भारतीय जहाज़ों की सहायता से श्रीलंका नौसेना शुक्रवार को दूसरे दिन कुवैत से भारत में कच्चे तेल ले जा रहे एक टैंकर पर लगी आग को बुझाने के लिए जूझ रही है। श्रीलंका के तेल की टैंकर गुमटी न्यू डायमंड के 23 में से 22 क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लापता चालक दल की खोज जारी है। किस क्षेत्र में किसी भी तेल रिसाव की सूचना नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत द्वारा 2 आपातकालीन रास्ता कसी पोत तैनात किए जा रहे हैं। नौसेना ने कहा कि 23 सदस्यीय क्रू में से 22 को टैंकर से सुरक्षित बचा लिया गया है। टैंकर कुवैत से 27 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को भारत ले जा रहा था जब उसके इंजन कक्ष में पूर्वी जिले अपारा संगम नदी के तट पर आग लग गई। नौसेना ने कहा है